हाय। आज हम जानेंगे अमीर कौन होते हैं, वो दो फैक्टर्स जो आपको अमीर बनने से रोकते हैं। फिर हम जानेंगे उस फिनोमेना के बारे में जब आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है और आप एक डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाते हैं जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। और फिर हम जानेंगे अमीर ना बन पाने का असली कारण और वो हथियार जो अमीर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको लगता है आपका मकान एसेट है तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। और लास्ट में जानेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खूब सारे पैसे कमा लूँगा और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो आप गलत सोचते हैं। इसके पीछे के कारण को जानने के लिए चलेंगे इतिहास में। 100 साल पहले जब यूएस के शहर शिकागो में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की एक मीटिंग हुई थी। और ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे और उन लोगों के साथ क्या हुआ, ये सब और बहुत सारी चीज़ जानेंगे इस एपिसोड में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट अनलॉक। आज बात कर रहे हैं रिच वर्सेस पुअर। तो अमीर कौन होता है? अमीर वो होता है जिसके लिए पैसा काम करता है, और बाकी के हम सब लोग जितने भी हैं हम सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो लोग हो जाते हैं बहुत फेयरफुल, लोग बहुत डर जाते हैं और हमेशा प्ले करते हैं सेफ़ एंड सिक्योर, जिसे कहते हैं हम जॉब सिक्योरिटी। आपको एक बात जाननी पड़ेगी, अगर हम लोग काम कर रहे हैं पैसे के लिए, इसका मतलब होता है कि वी आर सेलिंग आवर टाइम फॉर मनी। इस और हमने पिछले एपिसोड में ये चीज़ जानी थी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से पैसा पैदा नहीं होता है, उसे सरकार डालती है सिस्टम के अंदर। अब हम ये देख रहे हैं कि हम अपना टाइम बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो अब जब पैसा बाय प्रोडक्ट है नहीं आपके हार्डवर्क का, तो आपके हार्डवर्क की वैल्यू क्या रही, आप ये सोचिए। ऊपर से प्रॉब्लम ये होती है कि आपने इतना मेहनत किया लेकिन एक कम अमाउंट के लिए। हमेशा देखिए ना, जब भी आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो आपको कैसा फीलिंग होता है, ओह मैंने कितना मेहनत किया और मुझे उसका पैसा मिल गया। नहीं, हमेशा लोगों को लगता है और लगेगा, क्योंकि आपने जितना भी काम किया है आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। अब इसके जवाब में लोग कहते हैं कि आप काम करें एक बड़े पैकेज के लिए, वर्क फॉर अ गुड पैकेज। पैकेज विल ऑलवेज बी अ पैकेज, चाहे वो कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो। क्योंकि अगर बड़ा होता है तो खर्चे भी उतने बड़े होते हैं, उतनी बड़ी डेट होती है, उतने बड़े लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोग सीख क्यों नहीं लेते हैं पैसे से काम करवाने के लिए? क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है इस मुकाबले कि आप सीखें कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। जब पैसे की बात होती है तो लोग डर जाते हैं और सेफ़ और सिक्योर प्ले करना चाहते हैं। मोटे तौर पे हम देखेंगे तो 4 डर होते हैं। पहला होता है कि आप बिल टाइम पे नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको हमेशा डर लगा रहता है कि आपके पास इनफ मनी नहीं है। फिर आपको लगता है कि अरे मेरी कहीं जॉब ना छूट जाए। और आखिरी डर ये है कि अगर मैं ये सब छोड़ देता हूँ तो नई शुरुआत कैसे करूँगा। ये 4 डर हैं जो आपको नहीं सीखने देते हैं कि आप पैसे से कैसे काम करवा सकते हैं। एक यूनिवर्सल फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, हम सबके दिलों में सेम फीलिंग आती है जब भी हम वो सैलरी देखते हैं अपने अकाउंट में कि यार मैंने इतना काम किया और ये अमाउंट है। यार मैं मेरा इतना कैलिबर है, आई डिज़र्व डबल ऑफ दिस, ट्रिपल ऑफ दिस। मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। आपको 100% ये अमाउंट मिलता भी नहीं है। अगर आपको मिलने वाले थे 100 रुपये तो आपको 100% 100 रुपये तो नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि टैक्स कटता है। तो आप देखिए कहाँ कहाँ पर टैक्स कटता है। सबसे पहले जब आप अर्न करते हैं, जब आपकी सैलरी आती है तो टीडीएस है और बहुत सारे टैक्स हैं जो आपको एट द सोर्स टैक्स कट जाता है। फिर आप जब स्पेंड करते हैं तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जब आप दुकानों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, फिल्में देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे आपको टैक्स जीएसटी कटता है। फिर उसके बाद जब आप सेव करते हैं तो वहाँ पर भी आपको टैक्स कटता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर भी आपको टैक्स कटता है। और फिर मैंने ये भी सुना है कि जब आदमी मर जाता है उसके बाद भी सरकार उसको चैन से सांस लेने नहीं देती है, वहाँ भी पैसे कटते हैं, वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। और आपको एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फ़नी चीज़ बताऊँ कि अमीर लोग जो हैं वो बहुत कम टैक्स भरते हैं। एक ऑर्डनरी इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान से बहुत कम टैक्स भरते हैं अमीर लोग। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैंक्स में काम किया है एक बहुत ब्रीफ टाइम के लिए। तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न्स देखे हैं एंड यू विल बी सरप्राइज कि उनके जो है टैक्स रिटर्न्स हैं वो एक ऑर्डनरी, एक मिडिल क्लास इंसान से भी कम होते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि उनके पास बड़े बड़े सीएज होते हैं, हालांकि उनको भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन उनके पास सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो उनकी मदद करते हैं। करोड़ों रुपए कमाने वाले 3-4 लाख रुपए टैक्स भर रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो। और हमारे देश में बताया जाता है कि भाई टैक्स भरना ड्यूटी है आपकी,
ड्यूटी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की ड्यूटी है टैक्स भरना, अमीरों के लिए ये ड्यूटी नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि क्यों भैया हमारे लिए सिस्टम ऐसा क्यों है, उनके लिए सिस्टम ऐसा क्यों है, तो हमारे पिछले एपिसोड में आप जाके देखिए, हमने जहाँ बात की थी कि पॉलिसी कौन बनाता है। पॉलिसी बनाता है रूलिंग क्लास, कि कैसे एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास को हो और एक्सप्लॉयटेशन होता है मिडिल क्लास का। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम ये सिस्टम के जितने भी लूप होल्स हैं इनको भर देते हैं, फिर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो वहाँ बैठे हैं और वो ये लूप होल्स कभी नहीं भरने देंगे, क्योंकि उनका फ़ायदा हो रहा है ना, रूलिंग क्लास का फ़ायदा हो रहा है। सेम चीज़ होती है एजुकेशन सिस्टम में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, लेकिन बहुत सारी लूप होल्स हैं और वो कभी भी नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि इससे उनको नुकसान होता है। प्राइमरी मोटिव ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ टू क्रिएट गुड डोसाइल, और जो क्वेश्चन नहीं करते हैं वो एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना, फैक्ट्री है वो मजदूर क्रिएट करने की, मशीन ऑपरेटर्स क्रिएट करने की। इसलिए लूप होल्स कभी भी नहीं भरे जाएंगे। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना अगर ड्यूटी होता तो अमीर लोगों तो बिल्कुल ही ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए और हमारे लिए ड्यूटी बहुत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सरकार की तरफ से ये एक इसको रिलीजन का एक फॉर्म दिया जा रहा है कि यू हैव टू पे योर टैक्सेस इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर ऐसा है तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिजनेस इतना बूम क्यों कर रहा है? रिच वर्सेस पुअर के बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना, वो उनकी जो विज़न है, उनका विज़न बहुत नैरो है, बहुत नैरो है। वो लोग क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं, काफ़ी कम अमाउंट के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, क्योंकि डर है जॉब सिक्योरिटी का, जो कि एक इल्यूशन है। कोरोना ने हमें ये सिखाया है। 2020 में जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना में, उसके बाद आई थिंक 10 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, जिसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी थी पिछले साल, और इस साल जब सेकेंड वेव आई है और वापस से लॉकडाउन लगना शुरू हो गए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी का क्या हाल होगा, किसकी जॉब कहाँ तक कितनी सिक्योर है। ये तो सोचने वाली बातें हैं। और जिस हिसाब से मार्केट में बबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये मार्केट जब बस्ट होगा ज़रूर, एक दिन ज़रूर बस्ट होगा, तो बैंक क्रैश करेंगे। और जब बैंक क्रैश करते हैं तो क्या होता है, हमने पिछले एपिसोड में जाना था, तो ये इकोनॉमी टंबल कर सकती है कभी भी। तो आप ये चीज़ भूल जाएं कि जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ होती है। बेटर है कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हों और प्रिपेयर रहें इस आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसी से हम पहुंचते हैं अपने पहले सत्यवचन की तरफ। सत्यवचन नंबर 1 सेज, पीपल्स लाइव्स आर फॉर एवर कंट्रोल्ड बाय टू इमोशंस, दैट इज़ फियर एंड ग्रीड, द डिज़ायर्स। जब एक इंसान अपने आप को इमेजिन करता है बिना पैसे के, तो उसे बहुत डर लगता है, हम सबको लगता है। तो ये जो डर है हमें मजबूर करता है और मेहनत करने के लिए, जिससे हम पैसा कमा पाते हैं। वो जो पेचेक हमारे अकाउंट में आता है, जब सैलरी आती है, तो हमारा जो दूसरा इमोशन है दैट इज़ ग्रीड, हमारी जो इच्छाएँ हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो हमें सोचने में मजबूर करती हैं कि हम इन पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं। तो ये एक पैटर्न सेट करता है कि आप उठें, काम पे जाएं और सारे बिल पे करें, उठें, काम पे जाएं, सारे बिल पे करें। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। और अगर आप इसी साइकिल में उस इंसान को और ज़्यादा पैसे दे देंगे, तो वो क्या करेगा? वो साइकिल से बाहर आ जाएगा? नहीं, वो इस साइकिल को रिपीट करेगा। वो उठेगा, काम पे जाएगा, सारे बिल पे करेगा और अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि अगर खूब सारे पैसे आप कमा लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जी नहीं, आप उस साइकिल में हमेशा रहेंगे, चाहे आपके पैसे कम रहें या वो बढ़ते जाएं। आप हमेशा उठेंगे, काम पे जाएंगे, सारे बिल पे करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रैट रेस। लोग इसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है इस मुकाबले कि आप सीखें और पैसे से काम करवा पाएँ। इसीलिए पैसा, फेयर और ग्रीड, इन दो इमोशन के बल पे हमारी ज़िंदगी पे राज करता है और हमसे काम करवाता है। सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोगों को डर लगता है, जी नहीं, अमीरों को भी डर लगता है। जिन लोगों ने नीचे से शुरुआत करी है और आज बड़ा नाम बनाया है, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है मन में कि कहीं ये सारा पैसा जो दौलत हमने इकट्ठा की, एक एम्पायर खड़ा किया है, ये सब कहीं ख़त्म ना हो जाए एक दिन, वो उन्हें लूज़ ना कर दे ये सारा पैसा। तो ये डर उन्हें लगा रहता है। यही चीज़ देख के लोग कहते हैं कि भाई गरीब लोग ज़्यादा खुश हैं, एक लेबर ज़्यादा खुश है, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जी ये नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि पैसे से भागना, पैसे को दरकिनार करना और पैसे से अटैच होना, दोनों चीज़ सेम है। ये दोनों चीज़ सेम है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में सिर्फ यहाँ तक हमने जाना रिच वर्सेस पुअर। और आप अगर सोचते हैं कि पैसा आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो वो भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सोचिए इस बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, दिस इज़ राहुल बोरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्रोजेक्ट अनलॉक।